आ गए। गुड हाँ, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। सर। हम लोग शुरू करते हैं। असल में 40 मिनट ना देखते देखते खत्म हो जाते हैं। सर फैक्टर को जी सर। डिस्कस कर रहे थे सर। हाँ, पिछली बार थोड़ी गई थी कनेक्ट होने। मैं जो आपको कह रहा था एक इनकम इफेक्ट, ठीक है। सवाल मेरा इनकम इफेक्ट का मतलब है कि इनकम पड़ता है डिमांड पर, यानी अगर रियल इनकम की तो आदमी ज्यादा खरीदेगा, इनकम कम होगी तो आदमी कम खरीदेगा। जैसे अगर कमोडिटी की कीमत कम है, अगर कमोडिटी की कीमत कम है तो इन आदमी की बढ़ जाएगी। यानी जितने पैसे में मैं 2 किलो सेब खरीदता था, अगर कीमत कम हो गई तो मैं अब 3 किलो सेब खरीद सकता हूँ। यानी मेरी बचत हुई सेब खरीदने के मामले में 2 किलो सेब से जो बचत हुई वो बचत मैं और खरीदने में लगा रहा हूँ, यानी कि मेरी रियल इनकम बढ़ गई। ठीक है। अब आइए दूसरा पॉइंट है, आप लोग पॉइंट लिखते चले, पॉइंट लिखते चलें तो आपको सुविधा होगी। तो वो जो इनकम इफेक्ट अभी हमने बात की थी, उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज के बदले दूसरी चीज का उपलब्ध होना, है ना, अल्टरनेटिव। या दैट्स राइट, अल्टरनेटिव। अब जैसे देखिए, बाजार में कोका कोला है, बाजार में पेप्सी है, बाजार में फैंटा है, बाजार में और भी बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स। अब अगर कोका कोला की कीमत कम हो जाती है तो कोका कोला लोग ज्यादा खरीदेंगे पेप्सी के बजाय। तो डिमांड कोका कोला की बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस ज्यादा है, इसकी प्राइस कम हो गई। तो कोई सब्स्टिट्यूट अगर किसी का है, जैसे टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी, चाय कॉफी दोनों अच्छी लगती है, लोग चाय भी पीते हैं, कभी कभी कॉफी भी पीते हैं। अब कॉफी की कीमत अगर बहुत कम हो जाए तो चाय की कीमत पर असर पड़ेगा, चाय थोड़ा कम बिकने लगेगी, कॉफी की खपत थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी डिमांड बढ़ जाएगी। सर तो क्वांटिटी पे भी तो डिपेंड करता है। सॉरी, क्वांटिटी पे भी तो डिपेंड करता है। क्वांटिटी पे भी तो डिपेंड करता है। वो जब सेम प्राइस में कोई दूसरा कम। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ बोलो। सेम प्राइस में अगर दूसरा ब्रांड अगर ज्यादा देता है, लाइक कोई चीज चाय पत्ती की 2 ब्रांड है, तो 50 रुपीज में एक कोई 100 ग्राम दे रहा है और दूसरा 200 ग्राम, तो ये होता है ना कि 200 ग्राम वाला ज्यादा लोग खरीदते हैं। यस, ज्यादा खरीदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही है सब्स्टिट्यूट। जैसे टाटा टी का सब्स्टिट्यूट अगर ब्रुक बॉन्ड है, तो टाटा टी ने अगर कीमत अपनी कम कर दी या एक के बजाय 2 देने लगा उसी कीमत में, तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, इसलिए कि ब्रुक बॉन्ड उनको महंगा पड़ेगा। तो डिमांड किसकी बढ़ गई? जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ गई। टाटा टी अगर बढ़ा देगा तो ब्रुक बॉन्ड पर लोग चले जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आप लोग पॉइंट्स लिखते जाएं, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस, नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट यूजेस, यानी अन्य उपभोग, अन्य उपयोग, सॉरी अन्य उपयोग, अन्य उपयोग, डिफरेंट यूजेस। अब जैसे देखिए, दूध हम किस चीज के लिए खरीदते हैं? दूध पीने के लिए और चाय के। तो हमने दूध लिया, चाय बनाई और हम दूध पीते हैं, तो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब उसके डिफरेंट यूज भी हैं। हाँ, कुछ कह रही थी क्या? बोलो। उसके डिफरेंट यूज भी हैं। डिफरेंट यूज क्या है?
कि उससे हम दही बना सकते हैं, उससे हम पनीर बना सकते हैं, दूध को फाड़ के हम पनीर बना सकते हैं, और भी कई चीज, उसका दही बना सकते हैं। तो पहले हम सिर्फ एक इस्तेमाल एक चीज के लिए दूध का कर रहे थे, पीने के लिए और चाय बनाने के लिए। अब क्या है कि हम उसका और भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? तो अगर कीमत कम हो जाएगी दूध की, तो हम ज्यादा दूध खरीदने लगेंगे और उसके डिफरेंट यूज करने लगेंगे। जैसे उसका पनीर भी बनाने लगेंगे, हमें लगेगा कि चलो तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, तो हमें ये लगेगा कि आवाज जा रही है। हेलो हेलो, आ रही है सर, आवाज आपकी आ रही है सर। आवाज आ रही है? सर। यस अच्छा, ये ठीक है। अब अंकित मुझे दिखाई दे रहा है, आद्या रानी दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, आ गया वीडियो भी आ गया। तो डिफरेंट यूजेज है। दूध की कीमत अगर कम हो जाएगी तो पीने और चाय बनाने के अलावा हम उसका दही भी बनाने लगेंगे। कीमत अगर कम हो गई तो हम ज्यादा खरीदेंगे, दही बना लेंगे, कभी सब्जी बनाने के रुचि का पनीर बना लेंगे, कभी चीज बना, कुछ इस तरह की चीजें करेंगे। यानी एक ही चीज के डिफरेंट यूज हैं और कीमत कम होने पर उसकी डिमांड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि उसके यूजेज दूसरे भी हैं जो यूजेज करने लगेंगे। तो ये डिफरेंट यूजेज यानी अन्य उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मांग किन किन फैक्टर्स से बढ़ती है, किन किन कारणों से बढ़ती है। इसमें सिर्फ प्राइस एक कारण नहीं है, सिर्फ प्राइस एक कारण नहीं है। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। और जो फैक्टर्स हैं, प्राइस तो है, प्राइस इज ए मेजर फैक्टर, लेकिन प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम उनकी भी चर्चा कर रहे हैं, सारे फैक्टर्स। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, ओके। तो अब देखिए, कंज्यूमर ग्रुप का साइज अगर बढ़ेगा, मान लीजिए मार्केट में कंज्यूमर का नंबर बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ेगी और ज्यादा लोग उसको उपभोक्ता समूह का आकार, हिंदी में उपभोक्ता समूह का आकार। ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेगी। जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है। और इसीलिए इंडिया में जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इसीलिए विदेशी हमसे डरते भी हैं कि भाई और इतने लोग हैं, इतने लोगों की ताकत है, यानी हमारे यहाँ कंज्यूमर बहुत ज्यादा हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ कंज्यूमर ज्यादा हैं, इस वजह से विदेशी सामान जो लोग यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, वो सामान यहाँ बिकता है। इसलिए चीन भी डरता है हमसे, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी अज्ञान, अज्ञान, ठीक है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस है कि कई बार आप तो ये मान के चलते हैं ना कि कम दाम होगी, कम कीमत होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन कई बार इग्नोरेंस के कारण कम कीमत होने पर लोग नहीं खरीदते हैं वो सामान। बाजार में दो तरह की चीज है, एक की कीमत है 1000 रुपए, दूसरे की कीमत है 1200 रुपए। तो लोग ये मान के चलते हैं अपने इग्नोरेंस की वजह से कि 1200 वाला सामान की में बेहतर होगा, इसलिए 1000 रुपए की जगह 1200 रुपए खरीदेंगे। लेकिन अगर वही 1000 के बजाय 2500 का सामान उसकी जगह पे आप नहीं खरीदे, इसलिए कि 2500 बहुत ज्यादा गैप हो गया।
तो 2500 का गैप क्योंकि ज्यादा बड़ा गैप है, लेकिन अगर गैप ये थोड़ा कम है, छोटा गैप है, तो लोगों को ये लगता है कि क्वालिटी इसकी अच्छी होगी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। ठीक है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. Okay. So ignorance is also one big factor. Big factor. हमें पता नहीं है ये माल अच्छा है कि वो माल अच्छा है, हमें नहीं मालूम कि ये मशीन अच्छी है या वो मशीन अच्छी है, तो वहां हम प्राइस से डिटरमाइन करते हैं कि क्वालिटी इसकी बेहतर इसलिए होगी क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है, तो ज्यादा कीमत वाला सामान बिक जाता है। ये एडवर्टाइजिंग में पढ़ाया भी जाता है, एडवर्टाइजिंग वालों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि भैया जरूरी नहीं है कि प्राइस कम रखोगे तो माल जल्दी बिक जाएगा। एक बार प्रयोग किया गया, एक ही चीज दो जगह रख दी गई और कहा कि इसकी कीमत 5 रुपए है और इसकी 5.5 रुपए है। 5.5 रुपए वाला जल्दी खत्म हो गया, 5 वाला पड़ा रह गया। तो ये इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि आपको पता नहीं है, इस वजह से भी ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए एडवर्टाइजिंग की जाती है ना, एडवर्टाइजिंग तो इसलिए की जाती है सो दैट कि वो लोगों की नजर में आए। हाँ, एडवर्टाइजिंग में पढ़ाया जाता है कि कीमत कितनी होनी चाहिए, कीमत दूसरे से थोड़ा सा ज्यादा रख दो, माल जल्दी बिक जाएगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि नहीं इसका वो ज्यादा है, ये इसका माल ये अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी। नाउ सब्स्टिट्यूट गुड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कोक और लिम्का, इन दोनों में जिसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है उसकी वो ज्यादा बिकने लगेगी। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि कोई एक चीज जब आप खरीदते हैं तो उसका संबंध दूसरे प्रोडक्ट से भी बनता है। जैसे आप कार अगर खरीदेंगे तो बिना पेट्रोल या डीजल के आपकी कार नहीं चलेगी। आप पेन अगर खरीदेंगे तो आपको रिफिल चाहिए, इंक चाहिए। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका एक दूसरे से संबंध होता है। यानी गाड़ी आप खरीदेंगे तो पेट्रोल की कीमत अगर मान लीजिए कि 1000 रुपए लीटर यहाँ हो जाए तो आप देखेंगे कि पेट्रोल वाली कार की कीमत कम होने लगेगी या उसकी डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बहुत ऊंची हो गई और सीएनजी वाली हेलो, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? यस सर। असल में बीच में फोन आ गया था तो उसको काट दिया मैंने। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ये है कि अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए किसी एक चीज की, जैसे पेट्रोल की कीमत बहुत, तो वो जिस पर डिपेंड करता है उसकी तो सीएनजी वाली ज्यादा बिकने लगेगी और ये कम बिकने लगेगी पेट्रोल वाली कार, क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। पेट्रोल के बिना गाड़ी वो नहीं चल सकती है पेट्रोल वाली, तो सीएनजी वाली चलेगी। या अगर पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा हो जाए, सीएनजी की भी ज्यादा हो जाए, डीजल की भी बहुत ज्यादा हो जाए, तो मार्केट में कार की डिमांड ही कम हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि चलो गाड़ी खरीदने से अच्छा है कि ओला उबर से चलो, बहुत सारे लोग सोचने लगेंगे। सभी नहीं सोचते हैं, लेकिन वो भी एक फैक्टर है। ठीक है, देन सर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है। सॉरी, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी
जी सर, तो क्या उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं, क्या होती है वो? एक्साइज ड्यूटी है जो स्टेट को अधिकार है कि वो पेट्रोल की जो मूल कीमत है उस पर कितना परसेंट अपना और ड्यूटी लगा सकता है। जैसे आप देखेंगे दिल्ली में जो कीमत है वही हरियाणा में नहीं है पेट्रोल की, वही कीमत मुंबई में नहीं है, वही कलकत्ता में नहीं है। अलग इसलिए है कि मुंबई वालों ने सबसे ज्यादा उस पर टैक्स लगाया हुआ है, एक्साइज। इन्होंने इसीलिए बार बार सरकार से मांग की जा रही है कि इसको जीएसटी में ले आए, जिससे कि हर जगह पेट्रोल की कीमत, लेकिन जीएसटी के लिए मान नहीं रहे हैं जो राज्य लेकिन सरकारें हैं। इससे पेट्रोल की डिमांड पर इफेक्ट ज्यादा तो पड़ता नहीं होगा सर? नहीं, पेट्रोल की डिमांड का सवाल नहीं है, सवाल है गाड़ी की डिमांड का। पेट्रोल अगर कीमत बहुत ज्यादा, मान लीजिए आप कल्पना कीजिए कि 1000 रुपए प्रति लीटर हो जाए, तो गाड़ी बिकना कम हो जाएगी। आप देखेंगे गाड़ी बिकना कम हो गई, क्योंकि गाड़ी आखिर चलाएंगे किससे? पेट्रोल से तो ही चलाएंगे। तो आप जब गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे तो लेके रखेंगे, रख के करेंगे। तो बहुत सारे लोग, मतलब जैसे 1 करोड़ लोग गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो 1 करोड़ लोग में से हो सकता है 10 लाख लोग ऐसा सोचे कि 10 लाख तो डिमांड कम हो गई। तो ये है। देन द नेक्स्ट वन इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब आइए हम लोग इसमें जो अलग अलग वो हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उसमें है नेसेसरीज ऑफ लाइफ एंड इनएक्सपेंसिव गुड्स। अब देखिए, जो चीज लाइफ के लिए जरूरी है, माने जीवन के लिए, जो जिसको आप हिंदी में कई बार आपने सुना होगा आवश्यकता, मतलब जिसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता है। नहीं चल सकता है किसके बिना? नमक के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता है। नमक के बिना आप नहीं चला सकते हैं। आप आलू के बिना नहीं चला सकते हैं। कोई सब्जी भले ना खरीदें, आलू तो आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। दूध भी। तो इसी तरह से चावल के बिना आप नहीं, या गेहूं खाने वाले हैं तो गेहूं के बिना आप नहीं चला। तो अब इस तरह की जो है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना आपका काम चल नहीं सकता है, तो ऐसी जो चीजें हैं, एक सेकेंड, उसका जो डिमांड है वो बाजार में हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो लाइफ के लिए जरूरी है। और लाइफ के लिए क्योंकि जरूरी है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, इसलिए उसकी कीमत पर फर्क, अगर वो कीमत बढ़ भी जाएगी उसकी, तो उसकी डिमांड कम नहीं, या कम होगी तो बहुत जरा सा कम होगी, ज्यादा कम नहीं होगी। हाँ, शिवम झा कुछ पूछ रहे थे तो बोलो। हाँ सर, आज की न्यूज थी कि आलू प्याज वगैरह को जो है नेसेसरी आइटम से हटा दिया गया है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला। एएनआई ने ये ट्वीट भी किया था। गेटिंग उसकी जो होगी उसमें इफेक्ट होगा, लेकिन कंज्यूमर तो खरीदेगा ना। नहीं, फिर नेसेसरी आइटम से अगर वो हट जाएगा सर, तो ड्यूटीज कम की जाती है, जीएसटी भी कम की जाती है। जीएसटी अलग अलग है, किसी पर 18% है, किसी पर 5% है, किसी पर 12% है। तो वो करते रहते हैं सरकार, लेकिन अगर बढ़ा भी दिया हो जाए, तभी उसकी डिमांड पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूट आ जाएगा उसका उसी प्राइस, सब्स्टिट्यूट अगर आ जाएगा और जो दूसरा है वो कम कर देगा तो फर्क पड़ेगा, तब उसका बिकने लगेगा, इसका नहीं बिकेगा, ये होगा। लेकिन नमक एज ए होल पर फर्क नहीं पड़ेगा। यस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस।
टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखिए कोई चीज आपके टेस्ट की है, जैसे आप जूता खरीदेंगे तो अमुक का ही जूता आप खरीदेंगे, अमुक कंपनी का ही जूता आप खरीदेंगे, तो उसमें वो जो है वो डेडिकेटेड कंज्यूमर हैं, डेडिकेटेड बायर हैं। तो जो डेडिकेटेड बायर हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको खरीदना ही खरीदना है और वही खरीदना है, क्योंकि उनका टेस्ट लग गया है। अब मान लीजिए आप कोई एक, आप देखेंगे जनरली सिगरेट पीने वाले अपनी जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट छोड़ के दूसरे ब्रांड पर जल्दी नहीं जाते हैं, वही ब्रांड ढूंढेंगे कि यही सिगरेट हमें चाहिए। तो बहुत सारे लोग, जैसे किसी को लग गया है स्वाद कि कोक का, तो कोक के बदले वो पेप्सी नहीं लेना चाहेंगे, मजबूरी में पेप्सी लेंगे, नहीं तो कोक मिलेगा तो 2 रुपए ज्यादा देके कोक ही लेंगे। तो अगर कोक उस तरह का अगर टेस्ट लग गया है तो फिर अलग बात है। जैसे आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, फैशन इसमें एक बड़ा सेक्टर है, फैशन। तो फैशन के लिए आप खर्च करने को तैयार होते हैं, उसमें डिमांड, आपका टेस्ट लग गया है, आपका प्रेफरेंस है कोई, तो आप वही खरीदेंगे। हैबिट किसी चीज की पड़ गई है, जो सिगरेट की बात मैं कर रहा था, हैबिट पड़ गई है किसी ब्रांड की, तो वही ब्रांड वो खरीदेगा, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो, ब्रांड का टेस्ट वो हो गया है, हैबिट हो गई है। किसी कस्टम से आप है, सरदार जी हैं, पगड़ी चाहिए ही चाहिए उनको, पगड़ी उनको बांधनी है, उनको अपनी दाढ़ी के लिए कुछ ऐसे सामान चाहिए, केस के लिए जो सामान चाहिए, अब उसके बिना वो नहीं रह सकते, वो उनकी जरूरत है, वो कस्टम से जुड़ गया है, उनके कस्टम से जुड़ गया है। बहुत सारे लोग पगड़ी बांधते हैं, बहुत सारे लोग टोपी, जैसे महाराष्ट्र में टोपी पहनते हैं। अब इस तरह का जो बन गया है, तो जनरली एडवर्टीजमेंट का कई बार बहुत असर पड़ता है ऐसी चीजों पर, और इस तरह की चीजों का डिमांड मार्केट में क्रिएट होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं? मैं क्या कह रहा था आप समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसका थोड़ा सा हम जिक्र कर चुके हैं। पॉपुलेशन का साइज, कितने लोग खरीदने वाले हैं, और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यहां डिफरेंट है ये कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे मान लें आप पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा हैं, तो बच्चों का सामान ज्यादा बिकेगा, डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी। एडल्ट्स ज्यादा हैं तो उनसे संबंधित, मान लीजिए महिलाएं ज्यादा हैं, किसी समाज में महिलाएं ज्यादा हैं, तो महिलाओं की चीजें ज्यादा बिकेंगी। यानी पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है, मेल ज्यादा है तो मेल के उपभोग की चीजें ज्यादा बिकेंगी, and if the female population is comparatively more, then that common folk will be buying the goods according to their necessity. तो अब उनकी जो नीड है वो, तो इसलिए पॉपुलेशन का साइज, कितना बड़ा पॉपुलेशन है, यानी बड़ा पॉपुलेशन माने ज्यादा कंज्यूमर, ज्यादा डिमांड, उसमें भी अगर महिलाएं ज्यादा हैं तो महिलाएं की जो चीज है वो ज्यादा बिकेंगी, बच्चे हैं ज्यादा तो बच्चों की चीज ज्यादा बिकेंगी, और एडल्ट्स ज्यादा है तो उनकी चीजें। तो ये डिपेंड करता है। जैसे देखिए कई बार होता है कुत्ता पालने का शौक ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं। अब इस कुत्ता पालने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कुत्ते का जो सामान है, उसके खाने का सामान, उसके गले में पट्टा जो डालते हैं, जंजीर से बांधते हैं, और उसके नहलाने का, उसके रख रखाव की जो चीजें हैं, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि
कितना बड़ा साइज है और कंपोजिशन क्या है उस पॉपुलेशन का। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर गरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है तो इसको कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी राष्ट्र की जो आय है वो गरीबों के पास कम पहुंच रही है, अमीरों के पास ज्यादा पहुंच रही है। माने अमीर हैं एक तरफ, गरीब एक तरफ। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तब जो अमीर है वो ज्यादा खर्च करने की स्थिति में है बाजार में। तो जो ऐसी चीजें हैं जो महंगी चीजें हैं, महंगी गाड़ियां, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सारी चीजों पर असर पड़ेगा, सबकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, अमीर के पास ही पैसा ज्यादा पहुंच रहा है, तो फिर अमीर जो चीज इस्तेमाल करते हैं उन चीजों की, वीडियो कैमरा है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इस तरह की बहुत सारे अप्लायंसेज, महंगी गाड़ियां हैं, ये बिकेंगी, ज्यादा बिकेंगी, इसलिए ज्यादा बिकेंगी, वो खरीद सकते हैं, इस वजह से ये ज्यादा। हमारे पास 5-7 जो कि ऑटोमेटिकली कट जाता है। ये सर घर में रख के प्रोडक्ट जैसे बनाया जाता है, जैसे जहाँ पर महिलाएं ज्यादा हैं, महिलाओं को ध्यान में रख के बनाया जाता है, या जहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं, जो भी बताया। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दो चीजें हैं, कंपोजिशन जो है ना, तो बाजार में किस तरह की चीजों की मांग बढ़ेगी ये इस पर निर्भर करता है कि खरीदार कितने हैं, उस चीज के खरीदार कितने हैं। जैसे मान लें कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है। आप देखते होंगे सेक्स रेशियो के बारे में बहुत चर्चा हमारे देश में होती रही है, और हमारे यहाँ कई राज्य ऐसे हैं जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुष के मुकाबले कम है। अब महिलाओं की संख्या अगर कम है, महिलाएं शिक्षित भी नहीं हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो डिमांड मार्केट को नहीं प्रभावित करेगी, इसलिए कि उनकी जो जरूरतें हैं, देयर नीड्स, व्हाट दे नीड इज डिफरेंट। तो अगर महिलाएं मान लीजिए बराबर के प्रोपोर्शन में हैं, तो मेल का जितना सामान बिकेगा शायद उतना ही महिलाओं का भी बिकेगा। या महिलाओं का स्वभाव ऐसा है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने लिए कपड़े खरीदना चाहती हैं, तो वहां कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए कि महिलाएं ज्यादा खरीदना चाहती हैं, उनके पास ज्यादा साड़ियां होती हैं बजाय पुरुषों के, या सलवार सूट ज्यादा होते हैं बजाय पुरुषों के। तो ये जो है ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, बच्चे कितने हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों की संख्या कम है, अगर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां बच्चे पैदा बहुत कम करते हैं लोग, क्योंकि उनको चिंता रहती है अपने कैरियर की। जर्मनी, जापान, कई ऐसे देश हैं जहां बूढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, सीनियर सिटीजन्स की, लेकिन बच्चों की संख्या कम है, इसलिए कि लोग कुछ तो कपल ये तय करते हैं कि हमें बच्चा पैदा ही नहीं करना। अब बच्चों की संख्या कम है तो बच्चों की चीजें वहां कम बिकेंगी। इसका मतलब है मार्केट में बच्चों की चीजों की डिमांड कम है। क्यों कम है? क्योंकि बच्चे कम है वहां उस देश में। हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें अभी है हमारे पास 4 मिनट समय और है, अभी 4 मिनट हम लोग और बात कर सकते हैं, इसलिए कि असल में ये ऑटो कट पे चला जाता है, 40 मिनट में खुद ही कट जाता है, इसलिए हम लोग 4 मिनट तक और
जल्दी हो जाता है। समय का लाभ उठा सकते हैं। तो सर ये आपने जो ये बताया था कि सर ये क्वालिटी रहती है किसी भी कंपनी की, तो हाँ, इस पर भी तो डिपेंड करता है ना डिमांड प्रोडक्ट का। क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की चीज बिकेगी। मार्जिनल डिफरेंस मतलब जैसे 1000 की कोई चीज है, कोई 1200 की है, तो 1000 की जगह 1200 देना लोग प्रेफर करेंगे बेहतर क्वालिटी के। लेकिन कोई चीज 500 में मिल रही है और दूसरी चीज 2000 में मिल रही है, तो फिर आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए उसको खरीदने की, तभी डिमांड बढ़ेगी। कैपेसिटी अगर होगी तो डिमांड बढ़ेगी। फिर वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर आ जाता है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अमीरों को खरीदने को, अमीर को जो चीज चाहिए वही वो खरीद सकते हैं। गरीब क्या खरीदेंगे? सस्ती चीजें खरीदेंगे। हमारे यहाँ चाइनीज माल इतना क्यों बिकता है? हमारे यहाँ चाइनीज चीन जो है वो घटिया माल भेजता है और फिर भी बिकता है। क्यों बिकता है? इसलिए कि हम सोचते हैं हाँ लो प्राइस। यस प्लस सर फैसिलिटी भी रहता है सर। ₹100 के बजाय आप सोचेंगे 35 में तो हम 3 खरीद क्वालिटी की भी तो बात होती है फ्यूज भी है तो क्या। लेकिन क्वालिटी की जगह पैसा कितना है आपके पास देने के लिए, ये भी एक है। क्योंकि आप अगर लोअर इनकम ग्रुप के लोग देश में ज्यादा हैं तो कोशिश करेंगे कि कम से कम पैसे में जो सामान मिल सकता है वही ले। आप देखिए बाजार में जाए, बाजार में देखे, वहां पर खराब सड़ा हुआ नींबू भी है, थोड़ी खराब सब्जी है, टमाटर है जो थोड़ा खराब है। ये खराब टमाटर कौन खरीदता है? कहाँ बिकता है? होटल वाले सर। होटल वाले भी खरीदते हैं, लेकिन लोग भी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अगर टमाटर खरीदना है लेकिन पैसे ज्यादा नहीं है तो चलो क्वालिटी जो घटिया है वही खरीदते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इस पर भी डिपेंड करता है। आपके यहाँ अगर गरीबी ज्यादा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, असमान वितरण है आय का, तो वहां पर घटिया सामान भी बिकेगा, उसकी भी डिमांड बनेगी। तो ये जो डिमांड है ना, ये सिर्फ सप्लाई पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कीमत कितनी है, बल्कि कई फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की हम लोगों ने चर्चा की। और इकोनॉमिक्स में डिमांड को इन सारे फैक्टर्स से जोड़ के देखा जाता है। ठीक है? और कोई सवाल? 1 मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट और है हमारे पास। और कोई सवाल? सर मैं थोड़ा जल्दी इसलिए थोड़ा जल्दी बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि समय कम है, 40 मिनट में ही टॉपिक को खत्म करना है। तो क्लासरूम की तरह हम थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऑटो कट हो जाता है। और सर जैसे डिमांड में ये भी तो रहता है कि प्रोडक्ट जब उसका ज्यादा से ज्यादा उसको एडवर्टाइजमेंट उसका किया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है, बिल्कुल लोग अट्रैक्ट होते हैं। मार्केटिंग सर, राइट, मार्केटिंग। एडवर्टीजमेंट से बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। और एडवर्टीजमेंट का फर्क, हाँ जैसे सर क्या होता है कि अगर कंज्यूमर एक ही चीज को बार बार उस चीज को देखेगा, किसी भी प्रोडक्ट को, अगर अखबार में या टीवी में, तो उसका मन तो करेगा कि चलो एक बार हम भी लेकर देखते हैं कैसा है। सर उसके पैकेजिंग और मतलब जो प्रेजेंट करते हैं उस चीज को, कोई भी प्रोडक्ट को, उस पे भी डिपेंड करता है। प्रेजेंटेशन पे भी तो डिपेंड करता है। वो भी है, प्रेजेंटेशन है। बार जैसे उन्होंने कहा, तो सर ये सब मतलब इफेक्ट करता है डिमांड को? हाँ बिल्कुल करता है। अब जैसे
आप देखें कि कई बार नकली डिमांड भी क्रिएट होती है मार्केट। नकली डिमांड इस तरह से क्रिएट होती है कि जैसे आपको पुराने जमाने में आप देखते होंगे कि एक जोड़ी जूते से ज्यादा किसी के पास होते नहीं। आज आपका काम एक जोड़ी जूते से नहीं चलता है बहुत सारे लोगों। पहले कपड़े इतने नहीं लोग रखते थे जितने कपड़े अब रखते हैं। तो ब्रांड आप खरीदना चाहते हैं तो ब्रांड की डिमांड कौन क्रिएट करता है? एडवर्टीजमेंट के द्वारा क्रिएट होता है। एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो हम लोग फैशन वगैरह की बात कर रहे थे कि जो ऐसी चीजें हैं जो एक्सपेंसिव हैं और जो कस्टम्स की हैं, फैशन की हैं, अब इनकी डिमांड एडवर्टीजमेंट के जरिए ही क्रिएट की जाती है। और एडवर्टीजमेंट इस तरह की डिमांड क्रिएट करता है जो आप खरीदने को कई बार बाध्य होते हैं। आपको लगता है कि ये हमें खरीदना चाहिए इसलिए कि अभी प्रचलन में है कोई चीज। आप तो ये है, एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। एडवर्टीजमेंट इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर और डिमांड को क्रिएट करता है वो मार्केट में। लेकिन पैसा तो होना चाहिए ना, वो भी खरीदने के लिए। एडवर्टाइज कर दिया, आपका मन ललचा कि यह खरीद लें, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो डिमांड नहीं है, वो इच्छा है। जो मैंने आपको शुरू में कहा था, वो आपकी डिजायर है। बट डिमांड तब क्रिएट होगी जब आपके पास खरीद